नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक वंशागति के आणविक आधार से लैक ओपेरॉन के बारे में बताऊंगा। लैक ओपेरॉन लैक ओपेरॉन बच्चों, ओपेरॉन को सामान्य भाषा में हिंदी में प्रचालेख कहते हैं। लैक ओपेरॉन एक व्यवस्था है जिसके द्वारा डीएनए पर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का निर्माण होता है। लैक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन के कार्यों का नियमन एक उन्नायक व एक नियामक जीन करता है। लैक ओपेरॉन की स्पष्ट जानकारी लैक ओपेरॉन की स्पष्ट जानकारी फ्रैंकवास जैकब व जैकवे मोनाड नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि लैक ओपेरॉन के पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक नियामक जीन व एक उन्नायक जीन के द्वारा होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को ही लैक प्रचालेख कहते हैं। जैसे लैक प्रचालेख दूसरा है वैल प्रचालेख, तीसरा है ट्रिप प्रचालेख। प्रचालेख क्या है? प्रचालेख इंड्यूसर होते हैं
लैक प्रचारक में इंड्यूसर लैक्टोज होता है। लैक्टोज होता है। वैल प्रचालक में इंड्यूसर वैलीन होती है तथा ट्रिप प्रचालक में इंड्यूसर ट्रिप्टोफैन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लैक ओपेरान एक व्यवस्था है जिसके द्वारा डीएनए के संरचनात्मक जीन से एंजाइमों का निर्माण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में संरचनात्मक जीन एक साथ भिन्न एंजाइमों को बनाते हैं। लैक ओपेरान व्यवस्था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्य है। लैक ओपेरान को हम विस्तृत चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। लैक ओपेरान में संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन, इसी को कहते हैं संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन का नियमन एक नियामक जीन या रेगुलेटरी जीन, इसको हिंदी में कहते हैं नियामक जीन तथा प्रमोटर जीन, इसको हिंदी में कहते हैं उन्नायक जीन करता है। लैक ओपेरान व्यवस्था में डीएनए की संरचनात्मक जीन का नियमन डीएनए के दो भाग नियामक जीन तथा उन्नायक जीन कहते हैं। नियामक जीन में लैक आई यह डीएनए का एक भाग है। लैक आई से सबसे पहले एक एमआरएनए बनता है। एक एमआरएनए बनता है जिसकी दिशा सदैव 5' to 3' होगी। इस एमआरएनए से आपको पता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस एमआरएनए द्वारा यह है एमआरएनए इस एमआरएनए द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रोटीन को रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। यह रिप्रेशर प्रोटीन डीएनए के ऑपरेटर जीन पर आकर बैठ जाती है और जब तक यह रिप्रेशर प्रोटीन डीएनए के ऑपरेटर जीन पर बैठी रहती है तब तक लैक ओपेरान का स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑफ लैक ओपेरान
प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने का स्थान देता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने का स्थान देता है। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन में आकर एमआरएनए का निर्माण करेगा, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए से पहले एमआरएनए का निर्माण होता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है और वही प्रोटीन एंजाइम या किसी भी पदार्थ अमीनो अम्ल के संगठन के लिए आवश्यक होती है। जब तक ऑपरेटर जीन पर रिप्रेशर प्रोटीन बैठी है, तब तक एमआरएनए को बनाने के लिए संरचनात्मक जीन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऑपरेटर जीन से रिप्रेशर प्रोटीन को हटाने के लिए रिप्रेशर प्रोटीन से एक इंड्यूसर जुड़ता है, जिसे कहते हैं लैक्टोज। यह इंड्यूसर है लैक्टोज इंड्यूसर जुड़ता है। लैक्टोज इंड्यूसर के जुड़ते ही यह रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन को छोड़कर श्रृंखला से दूर चली जाती है। श्रृंखला से दूर चली जाती है। यह रिप्रेशर प्रोटीन इंड्यूसर लैक्टोज इंड्यूसर के जुड़ते ही ऑपरेटर जीन को छोड़कर दूर चली जाती है। अब यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन में पहुंचता है और संरचनात्मक जीन में यह एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए 3 जीन लैक Z, लैक Y और लैक A आपस में मिलकर संयुक्त रूप से एक ऐसे एमआरएनए का निर्माण करते हैं जिसके पास विभिन्न एंजाइम्स को बनाने की सूचना होती है। इसी एमआरएनए को ही पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में लैक Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक Y से परमिएज तथा लैक A से ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम्स का निर्माण होता है। यह व्यवस्था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्य होती है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक संरचनात्मक जीन से एक एमआरएनए का निर्माण होता है जो केवल एक एंजाइम या एक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। लैक ओपेरॉन एक पूर्ण तंत्र है। लैक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन के कार्यों का नियमन एक नियामक जीन तथा एक उन्नायक जीन करता है। ओपेरॉन वास्तव में एक सूचक इंड्यूसर होता है जो संरचनात्मक जीन में
mRNA के बनने को प्रेरित करता है। डीएनए के नियामक जीन या डीएनए के इस खंड से एक mRNA का निर्माण होता है। यह mRNA एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। यह रिप्रेशर प्रोटीन डीएनए के ऑपरेटर जीन पर आकर बैठ जाती है। प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने का स्थान देता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही संरचनात्मक जीन में mRNA का निर्माण करता है, परंतु उन्नायक जीन के जस्ट आगे ऑपरेटर जीन पर रिप्रेशर प्रोटीन लगी हुई है। रिप्रेशर प्रोटीन किसी प्रक्रिया को रोक कर रखती है और जब तक ऑपरेटर जीन पर रिप्रेशर प्रोटीन लगी है तब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन तक प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रमोटर जीन से रिप्रेशर प्रोटीन को हटाने के लिए एक इंड्यूसर लैक्टोज आकर रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाता है। इंड्यूसर लैक्टोज के जुड़ते ही रिप्रेशर प्रोटीन श्रृंखला को छोड़कर अर्थात ऑपरेटर जीन से दूर चली जाती है। अब उन्नायक जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन में आ जाता है और संरचनात्मक जीन से एक पॉलीसिस्टोनिक mRNA का निर्माण करता है। क्योंकि डीएनए के संरचनात्मक जीन में 3 जीन संयुक्त रूप से एक mRNA का निर्माण करते हैं। यह mRNA एक साथ विभिन्न एंजाइमों को बनाने की सूचना का नियमन करता है। लैक Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक Y से परमीएज तथा लैक A से ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का निर्माण होता है। लैक ओपेरॉन व्यवस्था प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्य है। यही पूरा तंत्र ही लैक ओपेरॉन कहलाता है। लैक ओपेरॉन एक व्यवस्था है जिसमें यह बात प्रदर्शित होती है कि डीएनए के संरचनात्मक जीन का नियामक जीन तथा उन्नायक जीन करते हैं। लैक ओपेरॉन की विस्तृत जानकारी फ्रैंकवास जैकब व जैकवे मोनार्ड ने प्रस्तुत किया था।